नफीसिक राठी मामले में अब एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है और इसमें जो है मनी ट्रेल का पूरा मामला भी सामने आ रहा है। उनके पुत्र इस समय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नफीसिक राठी का मामला बड़ा पुराना चल रहा है। पिछली बार आपकी मदर की तरफ से भी कई आरोप आपने भी लगाए थे कि सीबीआई इसमें फेयर वो नहीं कर रही, लेकिन इस बार क्या इसमें बड़ा अपडेट? देखिए, अपडेट इसमें एक तो ये है कि हमें पहले कहा गया था कि मनी ट्रेल जो यूज़ हुई थी वो अराउंड 7 to 10 CR थी, लेकिन अब सीबीआई के अधिकारी ने कहा है कि इट विल बी अराउंड 15 to 20 करोड़। और किसी आदमी को मारने के लिए अगर 15 से 20 करोड़ रुपए दिया गया है तो सरकार को तो अब तक जांच में ये पता लग जाना चाहिए था कि ये पैसा कहाँ से आया है। या तो वो पैसा सरकार के आदमियों का है जो सरकार नहीं चाहती कि वो पता चले, या फिर वो पैसा उन लोगों का है जो सरकार को स्पॉन्सर करते हैं। और दूसरी इसमें एक अपडेट ये है कि एक अक्यूज़ ने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई थी कि मुझे इस केस से रिलीव कर दिया जाए, मेरा इसमें लेना देना नहीं है। ना केवल जज साहब ने उस अक्यूज़्ड की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करा, बल्कि क्लियर कट इंस्ट्रक्शन उसमें लिखी गई है कि यू आर टोटली इन्वॉल्व इन द केस, और आप किसी इंसान को मार के और सरकार की अप्रोच लगा के अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो ये न्याय नहीं होगा। तो हालात ये हैं कि अधिकारी काम करना चाहते हैं लेकिन सरकार अपना दबाव बना रही है। अब सरकार किसको बचा रही है तो सरकार जवाब देगी। आपने कहा कि मनी ट्रेल का मामले सामने आया है, इसमें जो लेन देन हुई है वो किसके साथ थी, क्या वो मेन वही था शख्स जिसको, और ऐसा इसके पीछे कोई चीज़ सीबीआई के कुछ अधिकारी ने बताया कि एक्चुअली क्यों किया गया था? देखिए, ना ही हमारी कोई गैंग वॉर थी, ना ही हमारा किसी से कोई दुश्मनी थी, और ना ही हमारा किसी गैंग के साथ कोई रिलेशन था। सॉरी टू से, बट मीडिया ने शुरुआत में हर उस एंगल को करने की कोशिश करी कि केस को ये लगे कि ये गैंग वार है, लेकिन जब उनको भी ये पता चला कि गैंग वार नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्डर कराने का एक सिंपल रीज़न था। बहादुरगढ़ के आसपास बहुत सी ऐसी ज़मीनें हैं जो भूमाफिया कब्जाना चाहते थे। उन्होंने एक प्लान के तहत पहले सरकार के लोगों को ख़रीदा, फिर सरकार के मंत्रियों को ख़रीदा, और उनको एक ये सपना दिखाया कि नफीसिक राठी को मार दो, तुम्हारा यहाँ खुला राज हो जाएगा। और जो हालात आज है ग्राउंड पे, आज बहादुरगढ़ में हर उस ज़मीन पर कब्जा हो रहा है जिसका रिकॉर्ड में तो मालिक है, लेकिन वो मालिक किसी और जगह बैठा है, कोई विदेश में है, कोई अलग जगह है। वो बेचारा जब अपनी ज़मीन पर वापस आता तो वो देखता वहाँ एक बिल्डिंग खड़ी हो रखी है, या पंचायती ज़मीन पर कब्जे हो रहे हैं, या हुड्डा की ज़मीन पर, सरकारी ज़मीनों पर। आप जानकर हैरान हो जाओगे, बहादुरगढ़ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम से स्टेडियम है, लेकिन उस स्टेडियम में आधी धरती के ऊपर एक बीजेपी के चेयरमैन के पति ने एक झूठी नंदीशाला बना रखी है। कहने को तो वो सप्लाई करते हैं वहाँ नंदियों को, गाय माताओं को, और दूसरा अधिकारियों को उन्हीं का दूध दे के आते हैं ताकि दबाव दोनों तरफ से उनका बना रहे और वो जगह खाली ना हो। तो मेरे पिताजी का मर्डर कराने का मकसद ही ये था कि आसपास के इलाकों में एक दहशत बना दें। अब आप बहादुरगढ़ में अगर ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके बात करोगे तो 200 करोड़ का मालिक भी ये कहता है कि भाई जब नफीसिक को नहीं छोड़ा तो ये हमें भी मार देंगे, तो पैसे दे के पीछा छुड़ाता है। एक्शन इसलिए नहीं होगा, सरकार के गुंडे हैं जी, सरकार मर्डर में इन्वॉल्व है। मैं आपके माध्यम से, मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मेरी मदर ने भी कहा था कि अगर सरकार का हाथ नहीं है तो सरकार दे ना बयान कि मेरा हाथ नहीं है। हम एलिगेशन लगा रहे हैं किसी के ऊपर, रिवर्ट करो हमारा। सरकार क्यों रिवर्ट नहीं कर रही है? पानी कहाँ मर रहा है फिर? अगर सरकार को ये लगता है कि एक कान से सुनो दूसरे से उतार दो तो सरकार सदा नहीं रहेगी। सरकार तो जनता ने बनानी है, और फिर जब जनता बदलेगी तो ये अधिकारी कॉलर पकड़ के घसीटते नहीं लाएंगे, चाहे वो मंत्री क्यों ना हो। तो अब मामला जो है सीबीआई के पास है, क्योंकि तो अब जैसे आपने कहा कि 2 बड़ी इसमें आप लोगों को सफलता मिली, लेकिन अब क्या लगता है कि आगे क्या फ्री एंड फेयर चीज़ें होंगी? देखिए, हम उम्मीद कर सकते हैं। हाँ। क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर जो आज सरकार शिकंजा कस रही है, डर तो हमें भी लगता है कि हमारे पिताजी का केस पता नहीं खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन समय परिवर्तनशील है। मेरे पिताजी के ऊपर चौधरी भजनलाल जी ने झूठी टाटा लगवाई थी, मैं 3 साल का था। मेरी माँ तब भी ये बात कहा करती थी कि बेटे समय बदलेगा तो ये झूठी टाटा सच्ची नहीं होगी, बरी भी होंगे। वो बरी हुए, हाई कोर्ट से 22 जज बरी हुए, इसका मतलब सरकार झूठी थी।
आज सरकार ने उनका मर्डर करा दिया, कोई बात नहीं, सरकार आज अपने दम पे चल रही है, कल को सरकार बदलेगी तो न्याय तो होगा। तो जाहिर है न्याय की उम्मीद ज़रूर रखी गई, लेकिन इसमें बड़ी अपडेट जो ये सामने निकल कर आई है कि ना तो एक्यूज़ को कोर्ट की तरफ से कोई भी राहत दी गई और इसमें मनी ट्रेल का मामला भी सामने निकल कर आया। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत को।